पार्टी दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम और बाईसरन इलाके में फोर्सेस का तलाशी अभियान बड़े स्तर पर जारी है और आप देख सकते हैं जो स्पेशल कमांडोज जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के स्पेशल कमांडोज हैं वो इस इलाके में चारों तरफ फैले हुए हैं और तलाशी अभियान को चलाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं जो स्पेशल कमांडोज चाहे सेना के पैरा कमांडोज हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान है वो यहाँ चप्पे चप्पे पर तैनात है और पूरे इलाके को जंगल से लेकर जो आसपास का इलाका है वह छान रहे हैं और आतंकी की लगातार तलाश की जा रही है उन्हें ढूंढ निकालने के लिए इस पूरे इलाके में। और गृह मंत्री अमित शाह जो खुद यहाँ बाईसरन पहुंचे उन्होंने यहाँ पर चल रहे आतंक विरोधी ऑपरेशन का जायजा लिया और साथ ही साथ मौके पर दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से इस हमला करने वाले आतंकियों को अपने अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, पहलगाम, न्यूज़ 24। दुर्गम पहाड़ियों का रास्ता तय करने के बाद हम बाईसरन की घाटी में पहुंच चुके हैं और यहाँ जो मंजर अभी भी देखने को मिल रहे हैं वो दिल दहलाने वाले मंजर है। आप देख सकते हैं कीचड़ में यहाँ जूते देखने को मिल रहे हैं। जो जूते हैं वो फंसे हुए हैं, बड़ों से लेकर बच्चों के जो जूते हैं वो यहाँ पर देखकर इस अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का माहौल उस समय रहा होगा, कितनी भगदड़ यहाँ पर हुई थी और सब जो है जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे थे। ऐसे में उस समय कुछ लोगों को भागते हुए भी गंभीर चोटें आई और ये जो पूरा मंजर यहाँ पर इस आतंकी हमले के चलते देखने को मिला वो सारा दिल दहला देने वाला है और उसकी सारी टीमें इस समय बाईसरन की इस घाटी में मौजूद है और एक एक सबूत जुटा रही है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, बाईसरन, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी के पहलगाम इलाके में बाईसरन की इस घाटी की तस्वीरें आपने कल से देखी कि किस प्रकार से यहाँ जो है पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए इस पूरे मैदान में एक जगह से दूसरी जगह भागते नजर आए अपनी जान बचाने के लिए। किस प्रकार से एकदम कयामत जैसा माहौल इस पूरे बाईसरन के मैदान में देखने को मिल रहा था। जिस प्रकार से आतंकी एक तरफ गोलियां बरसा रहे थे और दूसरी तरफ जो पर्यटक निहत्थे और बिना किसी सेफ्टी के बिना यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के इस मैदान के एक छोर से दूसरी छोर तक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो बाईसरन की आज यहाँ पर घाटी काफी शांत नजर तो जरूर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो आतंक के निशान है वो अभी भी मौजूद है और आतंक की उसी साजिश का पूरा खुलासा करने के लिए एक एक छोटा छोटा सबूत जुटाने के लिए इस समय यहाँ पर फोर्सेस की सारी एजेंसीज की टीमें मौजूद है। एनआईए की टीम यहाँ पर मौजूद है और सबूत जो है एक एक खंगाले जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं और आतंकियों ने इस हमले के बाद इन जंगलों में कहां पर पनाह ली है, कहां पर वो छुपे हुए हैं इन घने पेड़ों के बीचों बीच, इसको लेकर भी आतंक विरोधी ऑपरेशन लगातार इस इलाके में चलाया जा रहा है ताकि बाईसरन के जो गुनाहगार हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, उन्हें अपने किए की सजा दी जा सके। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, बाईसरन, पहलगाम, न्यूज़ 24। हम इस समय मौजूद है पहलगाम के बाईसरन को जाने वाले रास्ते पर। आप देख सकते हैं यहाँ जो है फोर्सेस की जो तलाशी अभियान की कार्रवाई है वो इस समय जारी है। पूरे इस बाईसरन और आसपास के इलाके में जो बड़े स्तर पर आतंक विरोधी ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे इस इलाके को फोर्सेस ने घेर रखा है और पेट्रोलिंग लगातार इस इलाके में की जा रही है क्योंकि जो आतंकी हमलावर है उनका अभी भी सुराग नहीं मिल पाया है और ऐसे में बाईसरन की इस घाटी में जहां खुद आज गृह मंत्री अमित शाह अभी पहुंचे, इसको सुरक्षित करने के लिए इसी तरह से फोर्सेस की जो कॉम्बिंग ऑपरेशन टीम्स है, एरिया डोमिनेशन टीम्स है, वो जगह जगह पर इसी तरह से
से तलाशी अभियान के साथ साथ पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं ताकि जो आतंकी है उनका जल्द से जल्द सुराग निकाला जा सके। ये जो ट्रैक है, आप देख सकते हैं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का, पत्थरों का ट्रैक है। यहाँ से ही पर्यटक घोड़ों पर बैठकर या पैदल चलते हुए बाइसरन की घाटी में पहुंचते हैं। और इस इलाके में कोई भी रोड नहीं है, इसके चलते काफी दुर्गम रास्ता है। लेकिन इन दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर फोर्सेस का जो आतंक विरोधी ऑपरेशन है वो लगातार इस इलाके में देखने को मिल रहा है ताकि आतंकियों तक जल्द से जल्द फोर्सेस पहुंच पाए। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, बाइसरन पहलगाम, न्यूज़ 24 की टीम बाइसरन में उस जगह पर आ पहुंची है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ क्योंकि क्राइम सीन है, इसके चलते इस पूरी बाइसरन की जो घाटी है इसे यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और अंदर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो फोर्सेस है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ फोर्सेस की जो छानबीन है वो इस समय चल रही है, जो हमें तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है। फोर्सेस चारों तरफ इस बाइसरन के इलाके में मौजूद है और साथ ही में एनआईए की टीम जो है वो भी बाइसरन पहुंच चुकी है और सबूत जुटाने का जो काम है वो इस समय बाइसरन की इस घाटी में हो रहा है। ये बाइसरन का जो आतंकी हमला जो जम्मू कश्मीर में इस तरह का पहली बार बर्बरता का ये इस तरह से जो पर्यटकों को निशाना बनाया गया वो हमला यहाँ पर देखने को मिला। और इस हमले में न केवल जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे देश को दहला के रख दिया है। और यही कारण है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ इस बाइसरन की घाटी में पहुंचे और खुद उन्होंने यहाँ पर हालात का जायजा लिया, किस तरह से इस बाइसरन के पूरे आसपास के इलाके में इस समय भी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है, इसकी यहाँ पर गृह मंत्री को जानकारी दी गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अभी भी जो पूरे पैरा कमांडोज जो सेना के हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के दस्ते और साथ ही में सुरक्षा बलों की क्विक रिएक्शन टीम सारे यहाँ पर मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण जो एनआईए की जांच टीम यहाँ पहुंच चुकी है वो इस समय सबूत जुटाने का काम कर रही है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, बाइसरन, न्यूज़ 24। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा घना जंगल का इलाका है, ऊंचे पेड़ है और घने जंगल के बीचों बीच ये पूरा जो पहाड़ी रास्ता है पीछे तक जाता है। और इसी पहाड़ी के चारों तरफ यहाँ बीच में एक खुला मैदान है बाइसरन की घाटी। और इस बाइसरन की घाटी को इस तरह की फेंसिंग से यहाँ पर सुरक्षित किया गया है। एक तरह से जो बाइसरन का ये खुला मैदान है इसे फेंस किया गया है इस जाली से। लेकिन आतंकियों ने क्यों बाइसरन के इस पर्यटन स्थल को हमले के लिए चुना, वो अगर समझना हो तो साफ यहाँ पर नजर आता है कि बिल्कुल जंगल के बीचों बीच जो घना जंगल है उसके बीचों बीच जब आतंकियों को इस तरह का खुला मैदान पर्यटकों से खचाखच भरा मिलता है, जो यहाँ पर निहत्थे पर्यटक है और उस पर सुरक्षा बलों की, पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं है, तो आतंकी सोच समझकर इस पर्यटन स्थल को चुनते हैं ताकि जब वो यहाँ पहुंचकर पर्यटकों को, निहत्थे यहाँ पर सैलानियों को निशाना बनाए, उन पर हमला करे, उनके पास पर्याप्त समय हो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने का। और अगर फोर्सेस भी यहाँ पर अब पहुंचना चाहे हमले के बाद तो उन्हें भी उतना समय लगेगा जब तक कि आतंकी इस नरसंहार को अंजाम देने के बाद यहाँ से फरार हो जाए। और बिल्कुल हुआ भी वही, आतंकी इन जंगलों से यहाँ जो है 3 डायरेक्शन से बिल्कुल इस खुले पूरे बाइसरन के मैदान में पहुंचे और उसके बाद पर्यटकों को इस मैदान के बीचों बीच लाकर जमा किया और उसके बाद उन पर अंधाधुंध
गोलियां चलाई और जब तक ये खबर नीचे